जय मां चामुंडा, जय संत अनुपदा जी महाराज की। आप सभी जुड़ जाए, फिर हम अपने मुद्दे की बात चालू करते। जल्दी से अपने सभी समाज बंधुओं को निवेदन है मेरा कि लाइव के मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि जिस समय मैं लाइव रहता हूं उस समय मुझे कॉल नहीं करें, लाइव ख़त्म होने के बाद कॉल करें। काफ़ी युवाओं के ये होते हैं कि जब मैं लाइव होता हूं उसी समय उनका कॉल भी आता है। मेरा निवेदन है आपसे, कॉल पे हम बाद में बात कर लेंगे। पहले एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए, फिर हमें अपनी बात रखनी है। पाँच मिनट का समय पहले हम रक्तदान के मामले में आपसे ले लेते। अगला मुद्दा आनंदपाल जी प्रकरण से जुड़ा होगा और तीसरा जो मुद्दा है वो समाज की नारी शक्ति से जुड़ा होगा। आप सभी से निवेदन है, चलो बात की शुरुआत करते हैं। काफ़ी भाई जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम नमन करता हूँ मैं अपने माता पिता के चरणों में, माँ चामुंडा के चरणों में और संत अनुपदा जी महाराज के चरणों में। सभी समाज बंधुओं का मेरा सादर नमन। युवा साथियों को जय माता जी और नारी शक्ति को भी मेरा सादर नमन। मैं पिछले कई दिनों से फेसबुक में लाइव नहीं आ रहा हूँ। काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों पे चर्चाएं भी हो रही थी। उसका कारण ये था कि मेरे परिवार के अंदर एक डेथ हो रखी थी। जिस दिन आनंदपाल जी का रक्तदान शिविर था उस दिन मेरे जो बड़े मामीसा थे उनका देहांत हो गया था उसी दिन। इस कारण से रक्तदान के कोई भी आयोजन में मैं भागीदारी नहीं निभा पाया। परिवार बड़ा है, कई सारे काम होते हैं जहाँ उपस्थिति दर्ज भी करानी पड़ती है। तो जहाँ भी आयोजन था और मुझे जाना था, जोधपुर के आयोजन में मुझे जाना था, उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ लाइव के माध्यम से। उस दिन मैं आपके विशाल आयोजन में भागीदारी नहीं निभा पाया। घर में बड़ा मैं ही हूँ, जब मैं लाइव होता हूँ मुझे कॉल नहीं करे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना भारत रावणा राजपूत युवा शक्ति संगठन की पूरी टीम को, पूरे भारत की टीम को, जिन्होंने मेरे एक आह्वान के ऊपर शहीद भाई आनंदपाल सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि पर अपना जो रक्त दिया 36 कौम के लिए, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। माँ चामुंडा की कृपा सदैव उन पर बनी रही, वो हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और समाज में अपना नाम सदैव आगे रखे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपसे अवगत करा देता हूँ कि कहाँ पे कितना रक्तदान हुआ। धन्यवाद देता हूँ मैं श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना सीकर टीम, जिनके जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह जी खिरोड़ है, जिन्होंने कम से कम 480 यूनिट 479 यूनिट रक्तदान किया। सीकर के अंदर राजस्थान में सबसे टॉप रक्तदान उनका रहा। उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। भाई विक्रम सिंह जी कुमावास को, नरेंद्र सिंह जी को, वहाँ जो हमारी पूरी टीम है उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही अच्छा रक्तदान किया और आने वाले समय में हमें सदैव ही समाज के हित में 36 कौम के लिए कार्य करना है और करते रहेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। दूसरा डीडवाना की टीम ने किया। डीडवाना के हमारे महेंद्र सिंह जी, भवानी सिंह जी, अकोदा और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा रक्तदान हुआ। वहाँ पे 254 रक्तदान रहा, उसमें कुछ समाज की हिस्सेदारी भी थी। तीसरा हमारा रक्तदान
जोधपुर की धरती पे हुआ। उमेश सिंह जी साथिन, देवी सिंह जी, दिलीप सिंह जी गौड़, कुलदीप सिंह जी, कैलाश सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, विजय सिंह जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा रक्तदान वहाँ पे किया और माँ चामुंडा की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे और इसी तरह समाज में और 36 कौम के लिए आप अपना काम करें। तीसरा रक्तदान राजसमंद में हुआ जहाँ पे 102 यूनिट हुआ। उसमें समाज की और चामुंडा सेना की दोनों की भागीदारी थी। पूरी राजसमंद टीम को राजसमंद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी जो हमारे रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, नारायण सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद और वहाँ की जुड़ी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद दिल की गहराइयों से आपको। तीसरा हमारा रक्तदान भीलवाड़ा में हुआ जहाँ 54 यूनिट हुआ। उनको 50 यूनिट की अनुमति दी गई थी, 54 यूनिट उन्होंने किया। भीलवाड़ा की भी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। तीसरा हमारा जयपुर रहा जहाँ पे 60 यूनिट श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना ने अपनी तरफ से रक्तदान किया। वहाँ पे दीप सिंह हमारे जो वहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय दीप प्रताप सिंह गुड़ा, उनको बहुत बहुत साधुवाद। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही अच्छा काम किया। विजय सिंह जड़ावता और पूरी टीम जो वहाँ पे कार्य कर रही है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा रक्तदान हुआ। उसके आगे फिर सिरोही के अंदर 40 यूनिट रक्तदान हुआ। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान प्रदेश से बाहर असम गुवाहाटी के अंदर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता वहाँ पे श्रवण सिंह जी पाटोदा, जिन्होंने वहाँ भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया और वहाँ पे सिरोही अपने असम गुवाहाटी के अंदर 35 यूनिट रक्तदान राजस्थान को छोड़ के पहली बार वहाँ पे हुआ। बहुत ही अच्छी बात, आपको बहुत बहुत साधुवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक वहाँ बानुड़ा के भी एक भाई है जाट समाज से, उन्होंने भी इसके अंदर बहुत ही सहायता प्रदान की, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। फलौदी के अंदर 50 यूनिट हुआ जिसमें तहसील की, चामुंडा सेना की और समाज बंधुओं की सबकी भागीदारी थी। उनके लिए फलौदी की पूरी टीम को, रावणा राजपूत समाज को, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में झुंझुनू के अंदर 80 यूनिट हुआ। चामुंडा सेना और समाज की भागीदारी थी। वहाँ हमारे श्रवण सिंह जी गुड़ा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय सिंह जी बुराड़ी भी वहीं मौजूद थे। पूरी टीम को, आदित्य सिंह बगड़ को और भी उनके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। किशन सिंह जी जो वहाँ के रावणा राजपूत समाज के बहुत ही होनहार कार्यकर्ता हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही अच्छा समाज का परिचय दिया। अजमेर के अंदर भी टीम गई थी वहाँ पे अपनी एक संस्था के साथ में, वहाँ पे भी उन्होंने 20 यूनिट रक्तदान करवाया है। उनको भी पूरी टीम को भानु प्रताप सिंह जी और वहाँ राणा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। आनंदपाल सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि पर चूरू के अंदर भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया। हमारे जो चूरू के जिला अध्यक्ष महोदय है प्रेम सिंह जी पवार साहब, उनको बहुत बहुत साधुवाद। पूरी टीम को बहुत ही अच्छा रक्तदान राजस्थान के अंदर इस लॉकडाउन के दरमियान भी हुआ। उन सभी के लिए तमाम समाज बंधुओं का दिल की गहराइयों से साधुवाद। आप इसी तरह समाज के हित में आगे आते रहिए। बात रक्तदान की नहीं है, ये जो रक्त है 36 कौम के काम आता है। हमें भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे भाई को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सदैव ऐसे कामों के लिए हमें आगे आना चाहिए। रक्त देने से आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है और भविष्य में ऐसे कामों में आप अपनी भागीदारी हमेशा निभाइए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर बात हमारी कुछ सामाजिक मुद्दों को लेके है, जो कल से चर्चाएं चल रही है कि भाई ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, बहुत कुछ चर्चाएं चल रही है। हमें ये जो लड़ाई है, अगली चर्चा हम सीबीआई वाली जो जांच की हमारे समाज बंधुओं पर आई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि सीबीआई का फैसला क्षत्रिय समाज और रावणा राजपूत समाज के खिलाफ में आया है, जो अब सहन करने लायक नहीं है। हमें इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और रावणा राजपूत समाज, चामुंडा सेना सदैव इसके लिए तैयार है। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारे लिए सभी संगठन सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। हम समाज के हर संगठन के साथ में काम करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। बात रावणा राजपूत समाज की है तो निश्चित तौर पे हमें
ना ही तो हम कभी पीछे हटने वाले हैं और ना ही कभी हटेंगे। अपने को इतना तो पता चल ही गया है कि सरकार, जिसकी सरकार होती है, वो अपने प्रशासन के खिलाफ कभी नहीं जाती है, वो हमेशा उनके सहयोग में रहता है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार जो थी प्रशासन के सहयोग में रही और आनंद पाल जी वाले मैटर पे एफआईआर लगा के हमारे कुछ समाज बंधुओं के ऊपर इस तरह की चार्जशीट दाखिल की गई। जो आंदोलन में कुछ पार्टी के नेता आए थे उस समय जब आंदोलन हुआ था चावराज की धरती पे, तो उस समय बहुत सारे नेता आए थे जो अपनी राजनीति चमका के वहाँ से चले गए। उसके बाद वो दिखाई भी नहीं दिए। वो अगली बार फिर आएंगे, मगर कब आएंगे? जो चुनावी रण होगा अगली बार, उस बार आएंगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस समय उन्हें कस के एक झापड़ मारना है, समझाना है कि रावणा राजपूत समाज कोई बेवकूफ़ समाज नहीं है। जब आप चाहो इसका उपयोग ले लो। अब युवा पूरी तरह से जाग गया है, रावणा राजपूत समाज भी जाग गया है। हमें सदैव सच के साथ में और रावणा राजपूत समाज के साथ में रहना है। हमारा हित हमारे ही लोग कर सकते, कोई अन्य नहीं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और मुद्दे की बात करते हैं। सीबीआई वाला जो मामला है वो एक कानूनी लड़ाई है। उस लड़ाई को आप और हम फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जीत पाएंगे, और ना ही हमें ये लड़ाई फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जीतनी है। हम प्रयास कर सकते हैं, एक दूसरे को जागृत कर सकते हैं इस मंच से, इस माध्यम से, मगर जो लड़ाई है हम फेसबुक से और व्हाट्सएप से ये लड़ाई नहीं जीत सकते। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का बहिष्कार करके हम ये लड़ाई जीत सकते। बहुत से लोगों ने मुझे भी मैसेज किया, मेरे पास भी मैसेज आए कि हमारे समाज बंधुओं को भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उन सभी भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि किसी भी पार्टी का बहिष्कार करके हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, और ना ही हमें इस तरह की कोई भी ओछी हरकत या ओछी कमेंट समाज के ग्रुपों में डालना है, ना ही फेसबुक के माध्यम से डालना है। ये भी मेरा निवेदन सभी मेरे युवा साथियों से रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें ये लड़ाई, और ना ही हम ये लड़ाई फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जीत सकते हैं। हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी संगठनों के जितने भी प्रमुख हैं, रावणा राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं, चामुंडा सेना पहले भी कहते आई और मैं भी कहता आया हूँ कि हम समाज के सभी संगठनों के लिए हैं। हाँ, ये मैंने जरूर कहा है कि हम किसी के अधीनस्थ नहीं हैं, ना ही किसी के अधीन हैं। हम रावणा राजपूत समाज के हैं और रावणा राजपूत समाज के ही रहेंगे। जब तक इस शरीर में जान है उसके लिए लड़ते रहेंगे, उसके लिए करते रहेंगे। युवा साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपस में गलत कमेंट नहीं डाल के समाज के उन प्रमुख लोगों को अपने द्वारा मैसेज भेजिए कि ये जो घटनाएं हमारे समाज के साथ घट रही है उसका फैसला, उसका निवारण कौन करेगा। युवा वर्ग आपस में लड़ रहा है, इससे कोई निर्णय नहीं होता। समाज के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो कहीं भी हो, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि संगठन के प्रमुख फ़ोन के माध्यम से आपस में बात करें, एक मीटिंग रखें। उस मीटिंग के अंदर इस बात का निर्णय होगा कि हमें आगामी कदम क्या उठाना है, किस तरह का कदम उठाना है। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये कानूनी लड़ाई है, कानून के तरीके से, कानून के हद में रहकर लड़ी जाएगी। पूर्व में भी हमारे युवाओं के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हो गए थे, शायद अभी तक भी उनका निस्तारण नहीं हुआ है। तो ये भी मेरा निवेदन है कि जोश में होश नहीं खो बैठे। जहाँ बात आंदोलन की होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। समाज की जाजम पे आपको कब आना है, कब हम विशाल रूप में बड़ा स्टेप लेंगे, ये भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब तक अपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी तरह का या फेसबुक के ऊपर किसी भी तरह का गलत कमेंट नहीं लिखे, किसी भी संगठन के प्रति भी नहीं लिखे, ना ही किसी व्यक्ति के प्रति लिखे। ये भी मेरा आप सबसे निवेदन है।
हम सब फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, मगर समाज के जो संगठन के जितने प्रमुख हैं उसकी अगुवाई वो सभी लोग करेंगे। अगर समाज को जरूरत पड़ी, रावणा राजपूत समाज के ऊपर आंच आती है और हमें जरूरत पड़ती है कि हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, रावणा राजपूत समाज की ताकत बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए समाज के जितने भी संगठन हैं उन सब की मीटिंग लेके उनके साथ में चर्चा करके इस कदम को कैसे आगे बढ़ाना है आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और रही बात हमारे भाई की जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे दादा की, तो सीबीआई ने उनके मामले के ऊपर भी एफआईआर लगा दी है। उसके लिए भी हम कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। चाहे आंदोलन की बात हुई तो आंदोलन भी जरूर करेंगे। हमें इन मामलों से घबराना नहीं है। एक मेरा निवेदन समाज के उन तमाम बंधुओं से है कि समाज के ग्रुपों के अंदर सकारात्मक सोच के मैसेज डालें। आप सकारात्मक रहे, समाज बंधुओं को जोड़ने का प्रयास करें, तोड़ने का नहीं। जैसे मेरे परिवार में मौत हो रखी थी, मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था, फ़ोन कॉल से भी कम ही बात कर रहा था, तो मेरे बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के मैसेज फैलाए गए। आप समझदार हो, मैं भी आपकी तरह के इंसान हूँ, मेरे घर में भी काम होते हैं, मुझे भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है। आज श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल मेरी जगह पे कोई और होगा, परसों कोई और होगा, मगर निजी काम सभी को होते हैं। अपने निजी काम के मामलों को, उनके मामलों को आप ग्रुपों में नहीं डालें। जैसा आज मेरे साथ कोई घटना घटी है, कल आपके साथ भी घट सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रविंद्र सिंह जी नहीं देख रहे या नहीं सुन रहे। मेरी पूरी ध्यान समाज के ऊपर हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। निवेदन समाज के मेरे उन बुजुर्गों से भी है जो काफ़ी सारी आज चर्चा ग्रुप में चल रही थी, मैंने देखा भी है, उनसे भी मेरा निवेदन है। चामुंडा सेना हमेशा समाज के साथ रही है और हमेशा समाज के साथ रहेगी। जब भी आदेश होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, तभी आपको अपना स्टेप लेना है, नहीं तो इस तरह के गलत भ्रांतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। रही बात सीबीआई के ऊपर, तो अभी चार्जशीट दाखिल हुई है। सीबीआई के बारे में आप अगर ज़्यादा नहीं जानते हो तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करें। निवेदन ये रहेगा, कोर्ट और कानून का मामला है, वो मामला कोर्ट और कानून से ही निवारण किया जाएगा, न कि आपके और मेरे फेसबुक पे लिखने से उसका निवारण हो जाएगा। इसलिए सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमें कानून को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह का दौर चल रहा है उस दौर को मद्देनज़र रखते हुए अपना स्टेप लेना है। ये लड़ाई हम फेसबुक के माध्यम से नहीं जीत सकते, ना ही व्हाट्सएप के माध्यम से जीत सकते। इसे लड़ने के लिए हमें सुनिश्चित तरीके से तैयार होना पड़ेगा, मजबूती के साथ तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए निवारण के लिए जो भी समाज का आदेश होगा, चामुंडा सेना के लिए वो सर्वोपरि होगा। हमने समाज के लिए पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी थी और अभी भी लड़ेंगे, और जब तक इस शरीर में जान है जब तक लड़ते रहेंगे। मेरा निवेदन युवा साथियों से, किसी भी तरह की भ्रमितियाँ नहीं फैलाए और ना आप किसी भ्रम में रहे। आपको गलत तरीके के कमेंट कहीं भी नहीं डालना है। कानून के जो लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ों के मामले में आदमी को फंसाया जाता है। एक वर्ड के अंदर आदमी बरी हो जाता है, एक वर्ड के अंदर आदमी गिरफ्तार हो जाता है। तो मेरा ये भी निवेदन है कि इस तरह की गलत भ्रांतियों के अंदर आप कुछ गलत कमेंट नहीं लिखे। समाज के जितने भी प्रमुख संगठन हैं उन सभी के प्रमुख संगठनों से मेरा निवेदन है और प्रमुखों से निवेदन है। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फेसबुक के माध्यम से कर रहा हूँ कि सुनिश्चित तरीके से मीटिंग का आयोजन करें, एक जगह को सूझ करें, उस जगह पे समाज के जितने भी अग्रिम पंक्ति में विराजमान जितने भी हमारे समाज बंधु हैं सब वहाँ पधारे। आगे क्या निर्णय लेना है वो वहाँ बैठ के होगा, न कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखने के कारण होगा। समाज के युवा हमेशा समाज के साथ रहे और साथ में रहेंगे, ये आप सभी से मेरा निवेदन है। समाज को हमें जोड़ने की और सकारात्मक मैसेज की ज़रूरत है, और सदैव अपनी तरफ से आप सकारात्मक मैसेज भेजिए। समाज से अलग नहीं है चामुंडा सेना, इसी समाज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है।
चामुंडा सेना के काफ़ी सारी कार्यकर्ता इस मामले में एक्टिव है। हमारे बड़े भाई उमेश सिंह जी खुशबू हवेली, उमेश सिंह जी सातिन जोधपुर, देवी सिंह जी दौड़िया, कृष्ण सिंह जी सीकर, उमेश सिंह जी टोंक, दीप प्रताप सिंह जी जयपुर, अजमेर में गोम्स बना हमारे संस्थापक नरेंद्र सिंह जी भाटी साहब, बैरू सिंह जी राजावत साहब, बाल किशन जी भिलवाड़ा से, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह जी चौहान साहब, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह जी, बनासकांठा के हमारे रणजीत सिंह जी, महसाणा के भंवर सिंह जी, मुंबई के भवानी सिंह जी, काफ़ी सारी संगठन के लोग एक्टिव हैं, दिल्ली के अजय सिंह जी। हम अपना प्रयास पूरी तरह से करेंगे और आप इस मामले में निश्चिंतित रहे। समाज का जैसा आदेश होगा, समाज के संगठन जैसा चाहेंगे, चामुंडा सेना उसमें रहेगी। रही बात आंदोलन की, तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, थानों और कोर्ट से डरना बंद कर दो। थानों से डरते हो ना, पीछे हो जाते हो, फेसबुकों पे बड़ी बड़ी बातें लिख लेते हो, और जब रियल लड़ाई लड़ने की बात आती है तो किसी के घर में काम आ जाता है, किसी के कहीं काम आ जाता है। और जो ये फेसबुक पे लिखते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि लिखो उतना ही जितना कर सको, अगर नहीं कर सकते हो तो लिखो मत। आनंद पाल जी के प्रकरण में मैं भी गया था, ठीक है ना, काफी युवा साथी गए थे। उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, आंखों देखा हाल हमने भी देखा है। तो निवेदन है मेरा कि उस समय भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी, और वक्त पे कौन पहुंचा है, कैसे पहुंचा, हम अच्छी तरह से जानते हैं उस बात को। तो अभी भी मेरा निवेदन रहेगा कि वैसी बातें फेसबुक पे नहीं लिखें। समाज के अंदर भ्रम फैलता है, युवाओं के अंदर भ्रम फैलता है, और युवा साथियों से भी निवेदन है कि ग्रुप में किसी तरह की कोई खचातानी नहीं करे। जो भी है हमारे समाज बंधु है, हमारे समाज के साथ में अगर खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ये मैं पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा हूँ, समाज के 3-4 आदमियों का उसके अंदर नाम है। उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपके लिए चामुंडा सेना पहले भी तैयार थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। समाज के साथ हमेशा हम काम करेंगे और निसंकोच होकर करेंगे। समाज की सेना है, आपकी सेना, आप युवाओं की सेना है, आपके बलबूते पे, आपके दम पे ये सेना चलती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमने जब भी आगे कार्रवाई करनी है, किस तरह से करनी है, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को, प्रदेश अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया जाएगा किस तरह से हमें काम करना है, अगुवाई कैसे करनी है, किस तरह से होगी, ये सब चर्चा होने के बाद होगी। फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भ्रमिता फैला रहे, इस तरह की भ्रमिता नहीं फैलाए। समाज की सेना है, समाज के साथ ही रहेगी, समाज के कहीं अलग चल के काम नहीं करने वाली ये सेना। सेना के साथ में अग्रिम पंक्ति में विराजमान जितने संगठन हैं, उन संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा, संगठन के प्रमुखों को आगे आना पड़ेगा, तभी लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती है और ना ही जीत पाएंगे। कानून की लड़ाई है, सुनिश्चित तरीके से कानून की हद में रह के, कानून को साथ में रह के कार्य करना पड़ेगा हमें। युवाओं से निवेदन है, जिस बात को आप जानते नहीं उसको ज़्यादा फैलाए नहीं। हमारे समाज का मामला है, ये मामला जिस तरह से आप उन लोगों के साथ में, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमें निडरता के साथ में एकजुट होकर एक साथ में ऐसी ताकतों से लड़ना है और लड़ते आएंगे। राजनीतिक भागीदारी में जितने भी हमारे समाज बंधु हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि राजनीति को परे रख के रावणा राजपूत समाज को महत्व दे। जब भी रावणा राजपूत समाज के ऊपर आँच आती है, राजनीति से परे होके सर्वोपरि आपके लिए अगर कोई होगा तो वो समाज होगा। समाज की जजम पे आपको समाज के साथ खड़ा रहना है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में। ये भी मेरा आप सबसे निवेदन है, निष्पक्ष होकर समाज के साथ खड़े रहिए। समाज आपके लिए है और आपके लिए रहेगी। जिस तरह से एक पार्टी का पिछलू को हमें नहीं बनना है, ना ही तो मैं स्वयं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं और ना ही मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूं। मगर जो भाई हमारे जुड़े हुए राजनीति के माध्यम से,
उनसे मेरा निवेदन है कि सर्वोपरि आप अपने समाज को मानोगे। पूर्व में भी हमारे साथ में बहुत सारी घटनाएं घटी है और अब पुनः हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। हमें अब की बार शिकार होना नहीं है, शिकार करना है। पहले भी शिकार हुए हैं। हमें हमारी लड़ाई हमारे समाज के साथ लड़नी है और समाज के साथ ही आप लड़ोगे। समाज सर्वोपरि है, समाज हमारे सर का ताज है। उस ताज के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे और ना ही किसी व्यक्ति को जाने देंगे। जो समाज के लिए काम करेगा हम सदैव उसके साथ में तन मन धन से रहेंगे और सदैव उनके लिए कार्य करेंगे। रही बात कुछ उन लोगों से भी, ये बात मुझे आज नहीं करनी चाहिए, मगर अगर वो मेरा लाइव देख रहे हैं तो उस बात को भी सुन लेना। ये जो समाज की बहन बेटियों को मैसेज करते हैं गलत तरीके से, बंद कर देना, उसको ठीक रहेगा। मैं अभी आपको चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास पूरे सबूत है उस आदमियों के खिलाफ जो इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं मैं, उस बात का ध्यान रखना। बहन बेटियों को गलत तरीके से मैसेज करना बंद कर दीजिए। आप अपने बहन बेटियों के साथ में इस तरह के मैसेज सेंड कर पाओगे तो दूसरों की बहन बेटियों को गलत क्यों समझते हो? गलत मैसेज करना बंद कर देना, नहीं तो समाज के सामने लाऊंगा मैं, पूरे सबूत डालूंगा, फेसबुक के ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवाऊंगा। ध्यान रखना, ये ओछी हरकतें करना बंद कर देना। फेसबुक पे वगैरह समाज की बहन बेटी क्या देखी, तुरंत उनको गलत मैसेज करना शुरू कर देते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी उम्र क्या है और तुम किनको मैसेज कर रहे हो? नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाना उस बात को। मेरे पास फोन आया था उस बहन का जिसके बारे में ये गलत बातें कर रहा है, इस तरह के मैसेज भेजता उनको, समाज के सामने लाऊंगा कॉलर पकड़ के। ध्यान रखना, इतने में समझ जाना। वीडियो कॉल करते उनको, बेटाइम कॉल करते, क्या मतलब समाज की बहन बेटियों को इस तरह का मैसेज करने का? मातृशक्ति से भी मेरा निवेदन है, इस तरह की ऊंची हरकत अगर कोई करता है तो आप मुझे मैसेज करो उसके बारे में। बेवजह आपको अगर परेशान करता है या गंदे मैसेज आपको भेजता है, मुझे बताओ बिना संकोच होके। आपको पीछे नहीं हटना उस मामले में भी। युवा साथियों, आपसे भी निवेदन है, आपकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, हमारे घर में भी बहन है। इस तरह के ऊंची हरकत नहीं करे, आप सबसे मेरा निवेदन है। और इस तरह की ऊंची हरकत करता हूं मुझे कोई मिला ना तो उसका अंजाम भी ठीक नहीं होगा। ये जो भाई मैसेजेस कर रहा है, अगर मेरी बात के माध्यम से समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो समाज के सामने नाम भी लाऊंगा, सबूत भी डालूंगा, बहुत बुरा हो जाएगा ये काम। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये लड़ाई कानूनी ढंग से लड़नी है और कानून की हद में रहकर लड़नी है, ये मेरा निवेदन रहेगा। पुनः आपसे किसी तरह की गलत हरकत या ऊंची हरकत, ऊंची कमेंट नहीं डाले जिसकी वजह से हमारे समाज बंधुओं को, हमारे समाज को तकलीफ हो। और जब भी अगला निर्देश आप सभी को दे दिया जाएगा, आप सभी को ग्रुप के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, जब भी हम कोई स्टेप उठाएंगे इस मामले के बारे में, किस तरह से हमें आगे ले जाना है, समाज के जितने भी संगठन हैं उन संगठन के सभी प्रमुखों के साथ मैं आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि एक मीटिंग आयोजित करें और सबको बुलाए। उसके अंदर निसंकोच किसी तरह का कोई मनभेद नहीं रखे, सबको बुला के, संगठन के जितने प्रमुख लोग हैं 10, 20, 25, 50 जो भी है उनको बुला के इस बात को उनके सामने रखिए और सुनिश्चित तरीके से कानून की हद में रह के हमें किस तरह का कदम उठाना है, इसका निर्णय हमारे समाज के वरिष्ठ जो बड़े हैं, फड़ील है, वो सभी लेंगे। चामुंडा सेना उनके साथ है, तन मन धन से हमेशा साथ थी और साथ में रहेगी। समाज के हित में अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो भी निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे और 100% करेंगे। ये आप सभी का सहयोग है, साथ है। आप लोगों की वजह से ही हमें ये जुनून और जोश मिलता है और आप लोगों की जो मैसेजेस मुझे आते हैं
उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते रहते हो, इसी तरह करते रहिए। बात समाज की है, समाज को हमेशा सर्वोपरि रखिए, अपने सर का ताज रखिए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। चामुंडा सेना रावणा राजपूत समाज की सेना है, रावणा राजपूत समाज के साथ हर जगह खड़ी होगी और निश्चित तौर पे होगी। किसी तरह की कोई गलत मतभेद नहीं रखे। और मेरा निवेदन समाज के उन बंधुओं से भी है जो ग्रुपों के अंदर बहुत ज़्यादा लिखते हैं और न जाने बहुत सी बातें लिखते हैं। चामुंडा सेना को ज़मीन पे आना चाहिए, ज़मीन पे काम करना चाहिए, धरातल पे आना चाहिए। चामुंडा सेना भाई साहब धरातल पे ही है। चामुंडा सेना कोई आसमान में नहीं बनी हुई है। आपसे भी मेरा निवेदन है, अब धरातल पे आने का मतलब तो ये है, या तो मैं आपके घर पे खेत गेहूँ बोने के लिए आऊँ, या गेहूँ कटाई करने के लिए आऊँ, बाजरा उगाने के लिए आऊँ, तो यही काम बाकी नहीं रह गए। समाज के बहुत सारे काम होते हैं। लिखना, उंगली से टाइप करना बड़ा इजी है, उस काम को अंजाम तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। समाज का एक संगठन अगर कोई काम कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा संगठन नहीं पहुंच पाया कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो कर रहे हैं वो भी तो हमारे समाज के बंधु है, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी है, चाहे वो कोई भी संगठन से हो। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। समाज के उन सभी संगठनों में धन्यवाद देता हूँ जो समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ते। आप निःसंकोच होकर लड़िए, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं उसके अंदर जानकारी जुटा के कि भाई समाज के साथ में क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे हमें अगर सूचना होगी तो हम उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे, ये आप सबसे वादा है। रही बात सामाजिक मुद्दे और भी चलते आएंगे। युवा साथियों से यही एक निवेदन है मेरा कि भ्रमित ना हो, हम समाज के साथ हैं और आपको समाज के साथ ही रहना है। आप सबने मुझे अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दिल की गहराइयों से आप सबको, जो बड़े हमारे ग्रुप के अंदर और इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। आप सबका आशीर्वाद मुझ पे और चामुंडा सेना पे, रावणा राजपूत समाज में बना रहे। सदैव समाज के हित में हमें रहना है, ये मेरा निवेदन है। चामुंडा सेना आप युवाओं की सेना है, इसको आगे बढ़ाइए, युवाओं को जोड़िए इसमें। जहाँ अपना संगठन नहीं बन पाया है वहाँ संगठन का निर्माण करो, युवाओं को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ो। और समाज के उन संगठनों से भी मेरा निवेदन है, हम आपसे परे नहीं हैं, हम आपके साथ में हैं और सदैव साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हाँ, अपनी विचारधाराएं, अपनी मानसिकता अलग है, वो एक अलग बात है, मगर बात अगर रावणा राजपूत समाज की आती है तो वी आर वन और वन ही रहेंगे। और इस मुट्ठी बंद करके हम अपना संघर्ष लड़ेंगे और लड़ते आएंगे, ये सबसे आपसे वादा है। जय माँ चामुंडा, जय संत अनुपदास जी की।